आज इस वीडियो में हम बनाएंगे सूजी के लड्डू, लेकिन बिना मावा, बिना मलाई, बिना मिल्क मेड के। हम सबके घर में आराम से मिल जाने वाली सिर्फ 4 से 5 चीज़ों से ये तैयार हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। बहुत ही कम खर्चे में बनने वाले ये टेस्टी लड्डू इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आपके घर वाले हर बार आपसे यही लड्डू बनवाएंगे। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं सूजी के लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है और सूजी हमें एकदम बारीक वाली लेनी है। अब इस सूजी को हम डालेंगे कढ़ाई में और फ्लेम को चालू कर देंगे, और अब इसे हम भूनेंगे एकदम कम आंच पे। पलटे से इसको कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। तो सूजी को यहाँ पे भूनते टाइम आपने बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सूजी को आपने एकदम कम आंच पे भूनना है। अगर थोड़ी सी भी आंच ज़्यादा रखेंगे तो सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। और इस रेसिपी में सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एकदम ऐसे ही वाइट रहनी चाहिए। तो इसे आप एकदम कम आंच पे भूनें। इस तरीके से कम आंच पे भूनने से क्या होगा, एक तो इसका कलर मेंटेन रहेगा और दूसरा इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो इसको भूनते भूनते मुझे अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 6 मिनट हो गए हैं और इसका कलर देखो, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले वाइट था एकदम वैसा ही है। तो आपने सूजी को बिल्कुल इसी तरीके से भूनना है। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप घी लिया है। आप यहाँ पे देसी या डालडा कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन आपने घी को पिघला के लेना है। तो इन दोनों को हम पलटे से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम इसे चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो जितनी हमने सूजी ली थी उसका चौथा भाग यहाँ पे घी लेना है। और अगेन यहाँ पर भी आपने गैस की आंच को बहुत ही कम रखना है और कम आंच पे इसको भूनना है। तो करीब 3 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए मुझे। तो अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप नारियल का बुरादा, और ये डालने से जो लड्डू है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और साथ में ही हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ काजू लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम के फ्लेक्स। तो 1 टेबलस्पून बादाम को मैंने स्लाइसर जो होता है ना उसमें इस तरीके से पतली पतली स्लाइस कर ली है। साथ में ही डालेंगे 1 टेबलस्पून किशमिश। अब वापस से हम गैस को चालू कर देंगे और पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को यहाँ पे बिल्कुल कम रखेंगे और कम आँच पे अब इसको हम भूनेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश ये तीनों लिए हैं। आप चाहें तो इन तीनों को स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। तो बस इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट जितना होने आया है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसे हम आँच से नीचे उतार लेंगे, और नीचे उतारने के बाद भी पलटे से इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो मिश्रण है वो नीचे कढ़ाई में थोड़ा सा जल भी सकता है, इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी देर चलाने के बाद इस मिश्रण को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दूसरे एक बर्तन को हम गैस पे चलाएंगे और उसमें डालेंगे आधा कप चीनी, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे चीनी का आधा पानी। मतलब कि चीनी हमने आधा कप ली थी तो पानी हम 1/4 कप डालेंगे। अब अगेन हमें यहाँ पे आंच को कम रखना है और कम आंच पे इसको हम गरम करेंगे, और धीरे धीरे हम इसको चलाते जाएंगे ताकि जो चीनी है वो पूरी मेल्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पे तेज़ आंच पे इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो तुरंत जल जाएगा और आपकी जो चाशनी है वो तुरंत गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद सारी चीनी जो है वो पूरी मेल्ट हो चुकी है। तो इसे आप इस तरीके से कंटिन्यूअस चलाते रहें। तो चीनी मेल्ट होने के बाद इसको चलाते चलाते आधा मिनट हो गया है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी कैसी है। तो ये देखिए इसके अंदर कोई तार नहीं बन रहा है अभी। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इसे मैंने आधा मिनट और पकाया। तो वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं पीछे ब्लैक कलर का प्लेट रख देती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे इसका तार। तो ये देखिए ये तार जो है ये आधा बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है, बीच में ही टूट रहा है। तो बस हमें ऐसे ही चाशनी चाहिए। तो अगर आपको चाशनी की कंसिस्टेंसी उसके तार में समझ नहीं आता है तो बस इतना ध्यान रखना है कि चीनी पिघलने के बाद आपने सिर्फ उसको 1 मिनट जितना पकाना है। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और फटाफट से इस चाशनी को हम जो सूजी वाला मिश्रण था इसमें डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी बनाते टाइम आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चाशनी है
वो ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए। अगर चाशनी आपकी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो जब चाशनी आप सूजी के मिश्रण में डालेंगे तो यहाँ पे तुरंत ये मिश्रण जो ये हार्ड हो जाएगा। तो बस आधा तार बने उतनी ही चाशनी आपने पकानी है। या तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि तार में नहीं समझ में आता है तो चीनी पिघलने के बाद सिर्फ 1 मिनट पका के गैस को बंद कर देना है। तो हमारा ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इस गर्म मिश्रण में हम हाथ डाल के लड्डू नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको पलटे से हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये जो मिश्रण है ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर ऐसे ही चलाते चलाते जो मिश्रण है ये हल्का सा ठंडा हो गया है, मतलब कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके उतना ये ठंडा हो गया है। इसे आपने कम्प्लीटली पूरा ठंडा नहीं करना है, ये गर्म ही रहना चाहिए। और चलिए अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन हम हाथ में लेंगे और हाथ से इस तरीके से हम इसका एक गोला तैयार कर लेंगे और फिर हथेली के अंदर एक ऐसी छोटी सी कैविटी बनाएंगे और इसमें इसको गोल गोल इस तरीके से घुमाना है। और ये देखिए हमारा लड्डू तैयार है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना के हमने तैयार कर लेने हैं। तो ये झटपट से बन जाने वाले सूजी के लड्डू में बस आपने 2-3 चीज़ें खास ध्यान रखनी है। एक तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपने प्रॉपर तरीके से मेज़र करके लेने हैं और दूसरी बात कि पहले से लेके लास्ट तक पूरा प्रोसेस आपने कम आंच पे करनी है। सूजी का कलर और बाकी सारे इंग्रेडिएंट का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात चाशनी, और वो कैसे बनानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑलरेडी मैंने आगे आपको बता दिया है। तो जब भी आप इस लड्डू को बनाएं पूरी वीडियो ध्यान से देखें, पहले समझ लें, उसके बाद बनाएंगे तो आपके लड्डू पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे सूजी के लड्डू बना लिए हैं। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना, बस कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं आपको एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और हाँ, ये सूजी के लड्डू बनाने के बाद 5 से 6 घंटे के बाद आपने इन लड्डुओं को खाना है, क्योंकि ये लड्डू सूजी के बने हैं तो सूजी जो है वो सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बनाने के 5 से 6 घंटे के बाद अगर आप इस लड्डू को खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जब भी आपको इस लड्डू की ज़रूरत हो, मतलब अगर आप कोई ओकेशन के लिए, पार्टी के लिए बनाएं तो 1 दिन पहले बना के इस लड्डू को रख लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये सूजी की लड्डू की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दिवाली बस आने ही वाली है तो इस दिवाली पे ये वाले लड्डू ज़रूर ट्राई करें और खाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।